योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री 28 राज्य को चाहिए। आमिर खान की तो 3-3 मोहब्बत है भाई, वो तो फातिहा का जलेबी है। 3-3 छमियां और तीनों हिंदू, तब तो समझ में आता है कि कोई स्ट्रैटेजी है। 2-2 छमियां सैफ अली की, दोनों हिंदू, तब तो स्ट्रैटेजी समझ में आता है कि भाई ये लव जिहाद का कोई पीर मुर्शिद बन करके बैठा है। देश के मुसलमान लौंडों को आइडियल बन के बता रहा है कि मैं आमिर खान जब 3 लव जिहाद कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तुम भी वही कठमुल्ले हो जैसा आमिर खान कठमुल्ला है। एक संवैधानिक महिला होने के नाते मैं कहूंगी कि इमीडिएट उसको अरेस्ट करके उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ाना चाहिए। असदुद्दीन अवैसी से आप जा करके पूछिए कि स्वरा भास्कर का जो बच्चा है वो है या जायज है इस्लाम की नजरों में। अब मेरी शादी अगर किसी हिंदू से होती है तो मैं तो हिंदू हो जाऊंगी तुरंत मैं कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि मुझे हरामी बच्चा पैदा नहीं करना है भैया। असदुद्दीन अवैसी की बेटी के एंगेजमेंट में तकरीबन 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कहां से आ रहे हैं ये पैसे? ये फंड आ रहा है तुर्किस्तान से, पाकिस्तान से और कतर से। हिंदू बेटियां टारगेटेड आज से नहीं है, 1947 से हैं। क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी, इकलौती बेटी इंदिरा गांधी ने फिरोज खान से शादी कर ली? क्यों संजय गांधी ने सोनिया एंटोनियो कृष्णन से शादी कर ली? क्यों गांधी परिवार में एक भी दामाद हिंदू नहीं आया और एक भी बहू हिंदू नहीं आई? कभी सोचा है आपने इन सब चीजों को? कभी डिकोड करने की कोशिश की है? नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप न्यूज पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। झांगुर बाबा ये एक ऐसा नाम है जो इस वक्त अपराध की दुनिया में भी है, जिहाद की दुनिया में भी नजर आता है और भी कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में इसका नाम आ रहा है, क्योंकि इसने कई बार पाकिस्तान के लोगों के साथ कांटेक्ट रखे। और जो व्यक्ति आज से कुछ समय पहले तक केवल कुछ चंद रुपए के पत्थर बेचता था, आज उसकी करोड़ों में प्रॉपर्टी है। इसको लेकर बाबा का बुलडोजर जब उसके ऊपर चलता है, उसकी खबर अब जाकर के पूरे दुनिया में बाहर आई है कि किस प्रकार से उसने कई हिंदू बहन बेटियों के साथ गलत तरीके की चीजें की, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की, और ना केवल कन्वर्ट करने की कोशिश की बल्कि कन्वर्जन के ऊपर इनाम रखा कि अगर आप सिख और ब्राह्मणों की बच्चियों को कन्वर्ट करवाने में हमारी मदद करते हो तो हम आपको 13 से 16 लाख रुपए का इनाम देंगे। अगर आप किसी और कास्ट की बच्चियों को अगर आप ऐसा करते हो तो 6 से 8, 10, 12 लाख रुपए का इनाम उसने तय कर रखा था। इन्हीं सारी चीजों पर, इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ नाज़िया जी हैं। क्या कहेंगी? आपके सामने ये सारी चीजें हो रही है, आप तो इन चीजों पे बड़ा खुल करके बोलती हैं, तो कैसा लग रहा है जब ये चीजें आपके सामने में आ रही है कि कई सारी बच्चियों के साथ एक झांगुर बाबा करके और उसने कई सारी बच्चियों के साथ इस तरीके की हरकत की? बीइंग अ मुस्लिम बहुत खुशी हो रही है, भलाइयाँ लेने का मन कर रहा है झांगुर बाबा का। अच्छा। क्योंकि इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है और वो इस्लाम के सारे मुद्दों पर और इस्लाम की सारी आयतों पर और सुन्नत रसूल पर बिल्कुल खरा उतर रहा है। लेकिन एक संवैधानिक महिला होने के नाते और एक भारत की महिला होने के नाते वो एक बहुत बड़ा देशद्रोही है, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और एक टेरर और टेररिज्म का गैंग चला रहा है। एक मुसलमान होने के नाते मैं उसकी प्रशंसा करूंगी कि उसने इस्लाम का परचम लहराया है। एक मुसलमान होने के नाते मैं उसकी तारीफ करूंगी कि दावत इस्लाम जो रसूल की सुन्नतों में आता है और कुरान के सुनहरे लफ्ज़ों में आता है, जो अल्लाह सुबहान के पैगाम में आता है, जो अल्लाह सुबहान ने अपनी उम्मतों को कहा है दावत इस्लाम देने के लिए, वो तो अल्लाह और रसूल के बनाए हुए रास्ते पर ही चल रहा है। लेकिन एक संवैधानिक महिला होने के नाते मैं कहूँगी कि इमीडिएट उसको अरेस्ट करके उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ाना चाहिए। फांसी के तख्ते पर? जी बिल्कुल, क्योंकि संविधान और देश का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप फोर्सिबली या किसी को आप मैनिपुलेट करके किसी का धर्म परिवर्तन करवा सके। और देश का जो नया कानून आया है बीएनएस और बीएनएसएस, उनकी धाराओं के हिसाब से तो फांसी का तख्ता उसके लिए मैंने बिल्कुल सही कहा है। उम्र कैद तो ऐसे भी धाराएं कह रही हैं। मुसलमान होने के नाते मुझे लगता है कि उसको क्रिटिसिज्म में तो नहीं खड़ा करना चाहिए, ऑप्टिमिज्म में खड़ा करना चाहिए। लेकिन संवैधानिक महिला होने के नाते और भारत देश की महिला होने के नाते कोर्ट के कटघरे में खड़ा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी का फंदा तैयार उन्हीं महिलाओं से करवाना चाहिए जो हाथ में कलावा, रुद्राक्ष और टीका लगा करके भारत माता की जय करती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें कई सारे अब जो मुसलमानों के जो क्या कहेंगे उनको
हाँ, शुभ चिंतक कह लेते हैं उनको, जो मुसलमानों के शुभ चिंतक है, वो खड़े होकर के कह रहे हैं कि झांगुर बाबा ने क्या गलत किया। वो तो इस्लाम का परचम आगे लहरा रहे थे, और वो भी ऐसा तो है नहीं कि फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे थे। उन्होंने तो बस बोला कि भाई साहब, अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो आ जाओ, स्वागत है इस्लाम में, तुम्हारा स्वागत है, इसमें ज्यादा सुरक्षित रहोगे इस्लाम में। मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि कुरान इस बात की इजाजत दे रहा है। कुरान की कई आयतें और कई सूरतें मुसलमान को, उम्मत रसूल को, अशरफुल मखलूकात को, मोमिन और मोमिनात को ये पैगाम देता है और ये बताता है अल कुरान कि आपको काफिरों को और जो अल्लाह को और प्यारे नबी को नहीं मानते हैं, आपको उनको दावत इस्लाम करना है। तो वही तो झांगुर बाबा कर रहा था, या वही तो कर रहा है आमिर खान, या वही तो कर रहा है शाहरुख खान। आमिर शाहरुख बिल्कुल कर रहा है। वो तो उन्होंने तो प्रेम किया ना, बस प्रेम में अगर कोई हिंदू लड़की है, हिंदू मुसलमान उन्होंने देखा ही नहीं, वो तो इतने फेमस है। एक अगर है तो मैं मान लेती हूँ, प्यार का परचम लहर गया, आकाश और पृथ्वी मिल गई। लेकिन आमिर खान की तो 3-3 मोहब्बत है भाई। वो तो फातिहा का जलेबी है, या नबी सलाम अलैका जो होता है, उसी का वो जलेबी है, बांटा जो जाता है नबी सलाम अलैका पढ़ने के बाद, मिलाद पढ़ने के बाद। कोई एक मोहब्बत कर रहा है और उसको लेकर के जीवन भर चल रहा है, तो समझ में आता है कि इट्स अ क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल। मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती है, मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती है, और मोहब्बत का कोई मजहब और रिलीजन नहीं होता है, ये समझ में आता है। लेकिन 3-3 छमियां और तीनों हिंदू, तब तो समझ में आता है कि कोई स्ट्रैटेजी है। 2-2 छमियां सैफ अली की, दोनों हिंदू, तब तो स्ट्रैटेजी समझ में आता है कि भाई ये लव जिहाद का कोई पीर व मुर्शिद बन करके बैठा है, और देश के मुसलमान लौंडों को आइडियल बन के बता रहा है कि मैं आमिर खान जब 3 लव जिहाद कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तुम भी वही कठमुल्ले हो जैसा आमिर खान कठमुल्ला है। नहीं तो आमिर शाहरुख तो ये कहते हैं कि मेरे घर में मंदिर भी है और मैंने कुरान पढ़ने की भी जगह बना रखी है, वो अपना पूजा पाठ, वो अपनी मूवीज को आप लोगों के पॉकेट से पैसा निकलवा करके चलवाने के लिए है। आज आप किसी मुफ्ती से, किसी साहबा कराम से, किसी उल्मा से, किसी उलूम से, किसी हाफिज कुरान से, किसी इमाम से, किसी मौलाना से, या असदुद्दीन अवैसी से, या असदुद्दीन अवैसी से आप जा करके पूछिए कि स्वरा भास्कर का जो बच्चा है वो है या जायज है इस्लाम की नजरों में। सिर्फ पूछिए, इस्लाम की नजरों में स्वरा भास्कर का बच्चा है, क्योंकि निकाह 2 हम कलमा के बीच में ही जायज होता है। जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा हुआ है, जिन्होंने अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा हुआ है, उन्हीं दोनों के बीच में निकाह जायज होता है या ज़वाज जायज होता है। एक हिंदू है, एक मुसलमान है, और बच्चा पैदा हो रहा है, तो वो बच्चा हर होता है। अब शिवम दुबे और अंजुम खान का बच्चा क्या है, जायज है? नहीं। शिवम दुबे क्या मुसलमान हुआ, कलमा शरीक किया है? नहीं। बच्चा है शिवम दुबे का, ये बच्चे है। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। आप अरशद मदनी से पूछिए, महमूद मदनी से पूछिए, मौलाना रशीदी से पूछिए, असदुद्दीन अवैसी से पूछिए, मौलाना तौकीर से पूछिए, या फतवा मंगवा लीजिए अरब से, और कहिए कि स्वरा भास्कर का बच्चा है या जायज है। इस्लाम की नजरों में स्वरा भास्कर हिंदू है, और उसका हस्बैंड जो है, खाविंद जो है, मजाजी खुदा जो है, वो मुसलमान है। आपको अरब से आ जाएगा फतवा के स्वरा भास्कर का बच्चा है। आई एम नॉट रॉन्ग। आप ये बात इतनी खुशी से कह रही है, बताइए आपको उचित लग रहा है ये? किसी के बच्चे को कह रही है? नहीं, मैं तो अपने इस्लाम फैक्ट बता रही हूँ, मैं तो अपने इस्लाम का परचम लहरा रही हूँ। अब मेरा बेटा है, वो जायज है। हाँ। मेरी शादी शहजाद इलाही खान से हुई थी। हाँ। तो भाई मेरा बेटा जायज है। अब मेरी शादी अगर किसी हिंदू से होती है, हाँ। तो मैं तो हिंदू हो जाऊंगी तुरंत मैं कन्वर्ट करूंगी, क्योंकि मुझे बच्चा पैदा नहीं करना है भैया। मुझे किसी हाल में बच्चा नहीं पैदा करना है। अब ये लोग जो मंदिर रखते हैं, असदुद्दीन अवैसी से पूछिएगा ये बूम लेकर के कि शाहरुख खान के घर में मंदिर है, क्या आप उसको मुसलमान मानते हैं? बोलेगा नहीं। ऐसा भी है, बिल्कुल। हमारे में बुत घर में रहे, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। फोटो घर में रहे, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। मूर्तियां घर में रहे, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो फिर आप भी मुसलमान नहीं? अब तक हूं।
अरे पीछे मूर्ति रखी हुई है बाबा की, हनुमान जी की मूर्ति रखी। मैं तो सनातनी मुसलमान हूँ ना, संवैधानिक मुसलमान हूँ ना, इसलिए तो लड़का ढूंढ रही हूँ हिंदू कि जल्दी से जंप मारूं। मतलब आप कन्वर्ट होना चाहती हैं? एकदम, पर अच्छा लड़का मिले तब। अच्छा एक बात बताइए, ये जो झांगुर बाबा आपने देखा, उसके पास 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिलती है, तो कहां से आ रहा है ये पैसा? कौन इनको पैसा पहुंचाने वाला कौन? महमूद मदनी के पास कहाँ से आ रहा है पैसा? अरशद मदनी के पास कहाँ से आ रहा है पैसा? असदुद्दीन अवैसी के पास कहाँ से आ रहा है पैसा? हिंदुओं को भीतर से खाने के लिए पैसा? अबू आजमी के पास कहाँ से आ रहा है पैसा? अभी हालिया में अबू आजमी ने महाराष्ट्र में 208 एकड़ की जमीन बेची है। अब अबू आजमी कह दे कि मैं गलत बोल रही हूँ, मैं भी महाराष्ट्र का दौरा करके आ रही हूँ, कह दे मुझे, मेरे ऊपर केस कर दे अबू आजमी की नाजिया गलत है, मैं प्रूफ दे दूंगी। जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी ज़मीन, उसने जो ज़मीन बेची और जो प्रोजेक्ट बन रहा है उस प्रोजेक्ट का पेपर भी मेरे पास है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? बंगाल के ताहा सिद्दीकी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? बंगाल के शाही इमाम के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? मामूली मुसलमान तो बेचारे साइकिल लेने के क्षमता में नहीं पा रहे हैं, पंक्चर लगाना पड़ रहा है, पंचर रेडियां लगा रहे हैं। लेकिन ये जो मजहब के ठेकेदार हैं, ये रेंज रोवर पे कैसे घूम रहे हैं? कैसे घूम रहे हैं? मैं सिक्योरिटी नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, उनको खिलाना पड़ेगा 3 टाइम खाना, मैं नहीं लेती हूँ। ये जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मेरे बिहाफ में कौन खिलाएगा उनको खाना? 3 टाइम खाना का मतलब ही हो जाता है कि 4-5 हज़ार रुपये उनको खाना डेली देना पड़ेगा। मैं नहीं लेती सिक्योरिटी, लेकिन जो मौलाना मुफ्ती हैं वो सिक्योरिटी लेकर के घूमते हैं। कहाँ से आता है डेली का 5,000 रुपया Y+ सिक्योरिटी और Z+ सिक्योरिटी का? ये सवाल तो मैं असदुद्दीन अवैसी से भी पूछना चाहती हूँ। असदुद्दीन अवैसी की बेटी का जब एंगेजमेंट हुआ था तो उस एंगेजमेंट का आप गूगल में जा करके वीडियो देखिए। ऐसा एंगेजमेंट बादशाह और शहनशाहों का होता था, वैसा एंगेजमेंट हुआ था। गरीब आदमी अपनी बेटी का निकाह करने के लिए उसके दैन मोहर में और उसके जहेज में लाख रुपए नहीं जुगाड़ पा रहा है, और असदुद्दीन अवैसी की बेटी के एंगेजमेंट में तकरीबन 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कहाँ से आ रहे हैं ये पैसे? मैं वही जानना चाह रहा हूँ, आपके हिसाब से ये फंड्स कहाँ से आते हैं? टेररिज्म के फंड्स हैं, गल्फ कंट्रीज के फंड्स हैं, किनके? ये फंड आ रहा है तुर्किस्तान से, पाकिस्तान से और कतर से। यूएई अब फंड नहीं भेज रहा है, इस बात को नोट कीजिए। यूएई अब फंड नहीं भेज रहा है। यूएई अपने आप को इम्प्रूव करने के चक्कर में है। यूएई अपने आप को एक्सेप्टेंस बढ़ा चुका है। इवन कल की मैं न्यूज़ बता रही हूँ, कल मैं एक अरब चैनल पर थी। यूएई ने 17 इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट को अरेस्ट किया है। 17 इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट अरेस्ट किया है। मान लीजिए भारत में अगर अरेस्ट करने पे आए तो कितने होंगे लगभग? ऑलमोस्ट आपका 10 करोड़ के करीब आ जाएंगे। 30 करोड़ 35 करोड़ तो आबादी है। हाँ, तो 10 करोड़ के करीब आ जाएंगे आप। सारे एक्सट्रीमिस्ट हैं लगभग। मैं आपको बहुत छोटा सा रेफरेंस दे देती हूँ। हमारे देश में हिंदू परिवार में मान लीजिए किसी घर में 4 बेटा है, एक चला जाता है इंडियन एयरफोर्स में, एक चला जाता है नेवी में, एक चला जाता है आर्मी में, एक वकील बन जाता है और एक बिजनेसमैन बन जाता है। अगर 2 4 5 बच्चे हैं तो प्रत्येक घर ये चाहता है कि मेरा बच्चा देश को समर्पित किया जाए, अगर 4-5 है तो। लेकिन आप कश्मीर के मुसलमानों से पूछिए कि आपके 5 बेटे हैं, आप एक को क्या बनाएंगे, तो वो कहेगा मुजाहिद बनाएंगे। आप दिल्ली आ जाइए, दिल्ली में हम लोग शाहीन बाग चलते हैं, हम लोग ओखला चलते हैं, हम लोग बाटला हाउस चलते हैं। अगर 5 बेटे हैं तो उसमें 2 हाफिज कुरान है, और हाफिज कुरान क्या पढ़ रहा है? हिंदू काफिर है। खुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। काफिर बोला मैंने आपको, जो हमारे 5 वक्त की नमाज में हम बोलते हैं आपको काफिर। इसलिए तो मैंने नमाज पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि संविधान के हिसाब से मैं किसी को काफिर नहीं बोल सकती। अच्छा एक बात बताइए, बाबा ने बिल्डोजर चला दिया, बाबा के लिए क्या कहना है आपका? आप भी उत्तर प्रदेश में, आपका भी कई दौरे लगातार वो तो चलते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता भी हैं अब तो आप, तो कैसे देख रही हैं कि बाबा का बुलडोजर सही तरीके से शिकंजा कस पा रहे हैं इन लोगों को? नहीं, इट्स नॉट अबाउट शिकंजा। मुझे लगता है कि अवैध निर्माण अगर किसी के हैं तो वो तो टूटने ही चाहिए। अगर मेरा चैम्बर अवैध निर्माण है तो तोड़ दो, प्लीज तोड़ दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। कानून का उल्लंघन, कानून का वायलेशन और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत, ये सिर्फ बाबा के राज्य में क्यों, प्रत्येक 28 राज्यों में होना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री 28 राज्य को चाहिए।
जिसकी छवि हम हेमंता बिस्वा शर्मा में भी देख रहे हैं, जिसकी छवि हम पुष्कर धामी जी में भी देख रहे हैं, जिसकी छवि हम मोहन यादव जी में भी देख रहे हैं, हम राजस्थान के मुख्यमंत्री में भी देख रहे हैं। अभी मैं राजस्थान का भी दौरा करके आई हूँ, पूरा बीकानेर से लेकर के पाकिस्तान बॉर्डर तक मैंने दौरा किया। तो ये जिस हिसाब से संवैधानिक तरीके से राज्य को चलाने का जो ट्रेंड चला है, ये अगर पहले से चल जाता तो शायद ये जितने भी हिजाब ओढ़े हुए जिहादी आतंकवादी कठमुल्ले जो अश्लीलता का नंगा नाच कर रहे हैं और जो टेरर का नंगा नाच कर रहे हैं, वो बहुत पहले हमारे देश में डिकोड हो चुका होता। अच्छा, मैं महिलाओं के कन्वर्जन पे दोबारा आना चाहता हूँ। जो जिन बच्चियों का कन्वर्जन हुआ, कीमतें रखी जा रही हैं, क्या इससे पहले ऐसी कोई घटना आपके नज़र में आई? क्या आपके सामने ऐसा कोई और व्यक्ति आया झांगुर बाबा को छोड़ करके? ऑब्वियसली आप चलिए मेरे साथ पश्चिम बंगाल में, आपको बहुत सारे ऐसे मौलवी मुल्ला से मिला दूंगी जो हिंदुओं को अपना शिष्य बना करके, अपना मुरीद बना करके, उर्दू में तो मुरीद कहते हैं, मुरीद बना करके रखा है। और वो हिंदू बेटियां आती हैं और वो ताहा सिद्दीकी का पैर छूती हैं, हालांकि हमारे मजहब में पैर छूना मना है, हराम है। हम किसी व्यक्ति का, किसी मोमिनात का पैर नहीं छू सकते। हम सजदा कर सकते हैं तो सिर्फ अल्लाह के सामने, इवन प्रॉफिट मोहम्मद के सामने भी सजदा जायज़ नहीं है। तो वो हिंदुओं को अपना मुरीद बनाते हैं और अपने मज़ार का वो मुरीद बनाते हैं और हिंदुओं से पैसा भी टानते हैं और उनको इस्लाम की बातें भी समझाते हैं और फिर धीरे धीरे उसको इस्लाम में कन्वर्ट भी कर देते हैं। तो ये सिर्फ झांगुर बाबा नहीं है, हिंदू बेटियां टारगेटेड आज से नहीं है, 1947 से है, 1947 से टारगेटेड है। ये कोई नया हिंदू बेटियां टारगेटेड नहीं है। क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी, इकलौती बेटी इंदिरा गांधी ने फिरोज खान से शादी कर ली? क्यों संजय गांधी ने सोनिया एंटोनियो कृष्णन से शादी कर ली? क्यों गांधी परिवार में एक भी दामाद हिंदू नहीं आया और एक भी बहू हिंदू नहीं आई? कभी सोचा है आपने इन सब चीजों को? कभी डिकोड करने की कोशिश की है? हिंदू बेटियां टारगेटेड कोई नया नहीं है। अब हम बोल पा रहे हैं, अब हम मुद्दों को सामने रख पा रहे हैं, दैट्स इट। अब इसके लिए करना क्या होगा कि देश की न्यायपालिका और देश के कानून को इतना स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि ये झांगुर बाबा जैसे लोग जैसे ही गिरफ्तार हो, तुरंत इसको या तो उम्र कैद की सजा हो और या तो डेथ पेनल्टी हो, तभी ये क्राइम रुक पाएगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। अब सब कुछ जानने और समझने के बावजूद भी हमारी हिंदू बेटियां इतनी इनोसेंट रहती हैं कि इनको कुछ समझ ही में नहीं आता है। वैसे नहीं इनोसेंट होंगे। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आ रहा है कलावा लेकर के, कलावा बांध करके, अपना नाम अभिषेक बता रहा है, बाद में पता चल रहा है कि वो कोई और ही है, उसका नाम कोई जावेद है, कुछ और है, तो बेचारी तो झांसे में आ जाती है और उसके बाद वो उनसे प्यार करके फिर उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। कहा जाता है कि हम यहाँ चलेंगे, दुबई चलेंगे, दुबई में मेरी बढ़िया नौकरी लग जाएगी, ये वो, और भी कई सारे ऐसे पैतरे अपनाए जाते हैं। मुझे तो भारत से अच्छा कुछ भी नहीं लगता है। मेरे पास तो एवरी डे अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि मेरा पूरा परिवार ही बाहर रहता है, विदेश में रहता है। मेरे परिवार के कुछ सदस्य तो मेरा मजाक उड़ाते हैं कि क्यों भारत में पड़ी हुई हो, तो मैं उनको टारगेट करती हूँ कि इसी में दफन भी होऊंगी मैं। तो हिंदू बेटियों को दुबई कैसे अच्छा लगता है, आबू धाबी कैसे अच्छा लगता है? इस मातृभूमि से मोहब्बत नहीं है तभी अच्छा लगता है। सेकंड थिंग इज, प्रत्येक मुसलमान लफंगा कलावा पहन ले, तिलक लगा ले या जनेऊ धारण कर ले या रुद्राक्ष पहन ले, उसकी शब्दावली बता देती है कि वो मुस्लिम है। और मान लीजिए कोई इतने वेल ट्रेंड तरीके से हो, क्योंकि ट्रेनिंग तो बहुत प्रॉपर दी जा रही है, तभी ट्रेनिंग पे तो पैसा खर्च हो ही रहा है। तो सबसे आसान तरीका है, खोलो जिप, हम देखेंगे कि तुम हो कि नहीं हो। अरे जीवन का डिसीजन लेने जा रही है ना। हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं ना, गाड़ी खरीदने से पहले, कपड़ा खरीदने से पहले हम ट्रायल लेते हैं ना। सारे मॉल में ट्रायल रूम क्यों बने? हम ट्रायल लेते हैं ना। भैया हमको नहीं करना तुम्हारे साथ सेक्स, लेकिन पहले तुम जिप खोलो, तुम कटमुल्ला हो कि नहीं हम देखेंगे, करो ना ये काम। आपके हिसाब से प्यार करने से पहले सभी को ये करना चाहिए? थोड़ा कंट्रोवर्शियल नहीं हो जाता आपके हिसाब से? जीवन बचाना है भाई, मुझे जीवन बचाना है। मुझे थोड़े ही श्रद्धा की तरह फ्रिज में पाना है अपने आप को, भूत बन के घूमना है। मैं तो अपने जीवन का सौदा कर रही हूँ ना, मैं अपने जीवन का डिसीजन ले रही हूँ ना। तो मैं अपने जीवन के डिसीजन के लिए हम गाड़ी टेस्ट ड्राइव क्यों लेते हैं? ताकि ये गाड़ी अगर अच्छे से मूव कर रही है, मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, एयर बैग कितने हैं, इसमें सिक्योरिटी कितनी है, तो करते हैं ना। तो वैसे ही हम लड़का भी चूज करेंगे या हम लड़की भी चूज करेंगे।
बहुत साधारण बात है। और हमारे मुसलमानों में तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियों का भी सर्कमसिशन होता है। अच्छा, वो भी पकड़ में आ जाती हैं तुरंत कि भाई ये मुस्लिम लड़की है। तो आपके हिसाब से अब हिंदू बेटियों को अगर प्रेम करना हो तो पहले जिप खुलवाएं। पहली चीज कि हिंदू बेटियों को प्रेम अगर करना है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो ना करें। माँ बाप के डिसीजन और फैसले पर उनको बहुत ज्यादा अंधविश्वास करना चाहिए। पहली बात कि फेसबुक का लड़का फेकबुक ही होगा, इंस्टाग्राम का लड़का मैनिपुलेटिव ही होगा। आप इंस्टा पे लड़का चूज कर रही हैं, पर अपने माँ बाप को आप ये अथॉरिटी नहीं दे रही हैं कि आप मेरे लिए लड़का चूज कर लीजिए। जिसने जन्म दिया उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पे विश्वास है। पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप देख ही ले रहे हैं सर्कमसिशन तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये कोई असंवैधानिक बात तो नहीं है। आप सर्कमसिशन देख करके टेररिस्ट की तरह गोली तो नहीं मार रही है ना, आप सिर्फ उसको रिजेक्ट कर रही है कि हम आपके साथ मुझे नहीं रहना है। नहीं तो रिजेक्ट करने पे अभी आपको पता होगा दिल्ली में 9वें चौथे माले से भी फेंक दिया गया। देखिए, उसके लिए भी मैं ये इतना ही कहूंगी कि लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को अवेयर होना पड़ेगा, नहीं तो कभी बॉडी मिलेगी, कभी टुकड़े मिलेंगे और कभी एसिड अटैक दिखने को मिलेगा। ये सारी चीजें हम देखते रहेंगे अगर हिंदू लड़कियां खुद अपने डिसीजन पर खरे ना उतरेंगी तब। एक आखिरी सवाल, झांगुर बाबा को लेकर के क्या कहें? डेथ पेनल्टी। और अगर इन जैसों को आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए, भारत की महिलाओं के सामने, मेरे सामने अगर खड़ा कर दिया जाएगा तो जो आधा अधूरा खतना हुआ मैं पूरा कर दूंगी। कंप्लीट खतना होना चाहिए, मैं वो पूरा कर दूंगी। उसके बाद कहूंगी जा भाई, अब तेरे लिए सब सजा माफ। लेकिन हमारे इंडियन जुडिशरी में जो सजा उसकी बनती है उसको स्ट्रिक्ट करके उसको उम्र कैद या डेथ पेनल्टी देनी चाहिए, ताकि 10 लोगों पर यह इंफॉर्मेशन जाए कि जो लोग ये ग्रोह चला रहे हैं, जो लोग ये टेरर एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो सतर्क हो जाएं कि हमें नहीं करना है भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि नाजिया जी ने अपनी बातों को किस प्रकार से रखा, उन्होंने अपनी सारी बातें रखी। बाकी आप क्या सोचते हैं ऐसे झांगुर बाबाओं को लेकर के जो भारत में रह रही हिंदू बेटियों को कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उन्हीं को बचाने के लिए कई ऐसे लोग हैं भारत में ही बैठे हुए हैं जो पिटिशंस फाइल करते हैं, जो संविधान और कानून का जरिया लेकर के उनको बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। उनको लेकर के भी आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।